हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल, यानी कि पूरे सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम द डेफिनेशन, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन वेयर द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। कहने का मतलब है सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी। फॉर अ सिंगल चार्ज सिंस r is constant, the equipotential surface are concentric spherical surfaces centered at the charge. जैसे लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम पर नज़र डालें। जैसे इसमें पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू सेंटर में, इसके अराउंड आपने जितने भी एक स्फीयर, जितने भी स्फीयर लिए हैं, हर स्फीयर के ऊपर जो पॉइंट होंगे वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस तरह से हर स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये जो पोटेंशियल है, ये याद रखना, ये थोड़ा नोट कर लेना। जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ जाता है तो ये पोटेंशियल जो डिक्रीज़ करता जाता है। कहने का मतलब है फर्स्ट जो स्फीयर में है पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, उससे आगे वाले में थोड़ा कम कम, इस तरह से ये घटता जाएगा। दिस इज द इक्वल पोटेंशियल सरफेस फॉर अ सिंगल चार्ज। अब देखिए सेकंड डायग्राम पर, अगर आप देखें इस सेकंड डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम पर नज़र डालें तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ये होती है रेडियली आउटवर्ड। तो इस तरह से जितने भी ये जहाँ पर भी इसका जो स्फीयर बन रहा है, जैसे ये पॉइंट बनेंगे इसके चारों ओर, जहाँ तक इसका रेडियस है आर है, वहाँ तक जो है इसमें जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली स्टार्टिंग फ्रॉम और एंडिंग एट द चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट होती है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड होती है, यानी कि दे ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो, फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है इस पर देखिए, जब हमने ये जो लाइंस हमने लगाई हैं, जो स्ट्रेट लाइंस है, ये ऐसी लाइनें जो हैं, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है एक बराबर, यानी कि इनकी की स्ट्रेंथ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो बराबर होगी, और इनके बीच की जो विड्थ है ये भी बराबर होगी। अब देखिए, अगर हम इनके जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम पोटेंशियल की बात करें, जैसे हमने इसमें सरफेस लिए हैं, जैसे ये सरफेस, पहला सरफेस लिया है, फिर सेकंड लिया है, फिर थर्ड लिया है, ये हर सरफेस के ऊपर जो है पोटेंशियल, मान लो इसके ऊपर V1 होगा पूरे के ऊपर, इसके ऊपर मान लो V2 है, इसके ऊपर मान लो V3 है, यानी कि B1 हर पॉइंट पर इसके B1 होगा पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो B1 की वैल्यू मान लो मैंने 10 ले ली, यानी कि हर पॉइंट पर जो 10 वैल्यूज़ होगी ना, ऐसा नहीं होगा किसी पर 10 है, किसी पर 9 है, किसी पर 8 है। तो हर जो हमने एक सरफेस लिया है एक रेक्टेंगल की शेप में, इसमें जो पोटेंशियल होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा, और इसी तरह से आगे आगे वाले उस पर पोटेंशियल सेम होगा, फिर आगे वाले उसमें पोटेंशियल सेम होगा। अब देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है, इसमें जो पोटेंशियल है, जैसे पहला सरफेस लिया हमने, यहाँ पर ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ 10 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ 8 हो जाएगी, यहाँ 7 हो जाएगी। कहने का मतलब है जब आप पॉजिटिव से ट्रैवल करेंगे नेगेटिव की तरफ तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ करता जाएगा, यानी कि कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो दूर जाएगी तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करता जाएगा। दिस इज़ द इक्विपोटेंशियल
these are the examples of equipotential surfaces. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायग्राम्स के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। देखो यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं। अब देखो हमने यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, सॉरी एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया हमने। अब आपको पता है कि पॉजिटिव अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ आप देख रहे हैं जब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है तो उसके नज़दीक देखो जो से हमारे पास हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग बन रही है और जब जो बाहर का एरिया है वहाँ पे थोड़ी वीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। जो इनका जो सर्कल है यानी कि कंसेंट्रिक जो है सर्कल है, उनका जो पोटेंशियल होगा हर सर्कल के ऊपर पोटेंशियल बराबर होगा। इसी तरह से ये सेकंड वाला डायग्राम है, इसमें अगर आप देखें इसमें पॉजिटिव चार्जेस हमने लिए हैं। दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जैसे पॉजिटिव दे विल रिपेल ईच अदर एंड नेगेटिव दे विल रिपेल ईच अदर। तो इसी तरह से हम डायग्राम के माध्यम से हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में समझ आ गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।